मैं रामगोपाल शर्मा, हिंदी प्रवक्ता, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर, विद्या भारती के यूट्यूब चैनल में सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हिंदी साहित्य में अनेक मूर्धन्य कवि हुए हैं। उन्हीं में से एक कवित्री महादेवी वर्मा के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में एक शिक्षित कायस्थ परिवार में 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर जिले के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। इनकी माता हेमलता विदुषी धार्मिक महिला थी। इनके नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी पर इन सब का काफ़ी प्रभाव पड़ा। फलतः महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री, प्रकृति और परमात्मा की निष्ठावान उपासिका थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत विषय से एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य रही। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह हो गया। इनके पति रूपनारायण एक डॉक्टर थे। इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं हुआ। कुछ वर्ष तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या रही। राष्ट्रपति के करकमलों से पद्म विभूषण भी प्राप्त किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन से के सकरिया पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक इन्हें मिला। मई 1983 में भारत भारती और नवंबर 1983 में इनकी कृति यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। विवाह उपरांत इन्होंने FA, BA, MA सभी परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। नारी स्वतंत्रता पर महादेवी जी ने बहुत संघर्ष किया, परंतु नारी स्वतंत्रता, उनके अधिकारों के लिए नारी शिक्षा को आवश्यक बताया। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकारों की संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्ग प्रशस्त किया और चांद पत्रिका के माध्यम से स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनके अपने अधिकारों के लिए उन्हें सजग किया। महादेवी जी छायावादी जो आधार स्तंभ थे कवि 4, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, उनमें से एक रही। इनके काव्य में वेदना की अधिकता है। इन पर महात्मा गांधी का बहुत अधिकार रहा। इन्होंने चित्रकला और संगीत घर पर ही रहकर सीखा। काव्य कला पर कविंद्र रविंद्र का भी
काफ़ी प्रभाव रहा। भाषा काव्यगत उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर इनका समान अधिकार था। महादेवी जी का काव्य संपूर्ण काव्य प्रेम काव्य है। इनके प्रारंभिक गीतों में अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है, जो आगे चलकर एक साधना मार्ग बन गया। महादेवी जी के प्रारंभिक गीतों में ऐसे अनेक संकेत प्रदर्शित होते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि इनकी प्रेम का आलंबन अलौकिक ब्रह्म है। छायावाद काव्य में प्रकृति वर्णन विस्तार से हुआ है और अनेक रूपों में हुआ है। इसीलिए कुछ कवियों ने इनके काव्यों को प्रकृति काव्य समझा है। महादेवी ने प्रकृति चित्रण में प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण किया है और महादेवी का काव्य रहस्य प्रधान स्वर मुखरित हुआ है और आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए जो विभिन्न सोपानों को पार किया जाता है वो इनके काव्य में दृष्टिगत होता है। महादेवी जी का काव्य रहस्यवादी काव्य है। उनको उसमें अनेक जीवन के रूपों का वर्णन है और वेदना का प्रमुख काव्य रहा है। महादेवी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जो उनके स्निग्ध प्रांजल प्रवाह, भाषा का स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। कोमल कांत पदावली से इनकी भाषा अपूर्व सरसता प्राप्त हुई है। इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो उनके भावों को प्रस्तुत करने में सक्षम और समर्थ हैं। इसलिए उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ आवश्यकतानुसार तद्भव शब्दों को भी अपने काव्य में अपनाया है और वन मैत्री का वर्णन प्रशंसनीय है। शैली महादेवी वर्मा जी की शैली मुक्तक, प्रवाहमयी और विशिष्ट शैली है। इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे में नीर भरी दुख की बदली, बदली में एक करुणा में हृदय से भरने वाली का हिसाब दिखाया है। हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में महादेव जी का विशिष्ट स्थान है। अपनी वेदना को प्रस्तुत करने में, व्यक्त करने में इन्हें महारत हासिल हुई है और आज के युग की मीरास के नाम से भी इन्हें संबोधन इन्हें दिया गया है। अनेक कवियों ने अनेक काव्य ग्रंथों में गीतों की रचना की है। इसलिए आज हमारा जो प्रकरण है वो गीत है। अब सबसे प्रथम हम गीतों का आदर्श वाचन करेंगे।
ये गीत सांध्य गीत से अवतरित हैं। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज की आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। पथिक संबोधित करते हुए महादेवी कहती है कि हे पथिक, आपकी जो आंखें हैं वो हमेशा सजल रहने वाली हैं, सजग रहने वाली हैं। आज उन्नीदी, आज नींदों से भरी खुमारी सी परिपूर्ण क्यों लगती हैं? और आज आपका जो वेश है जो अव्यवस्थित क्यों है? ऐसा लगता है आप घर पे आराम कर रहे हो। हे पथिक, उठ जा, जाग जाओ, आपका मार्ग बड़ा लंबा है, बहुत दूर जाना है आपको। आपको जीवात्मा के लिए भी ये संदेश देना चाहती है कि जीवात्मा से परमात्मा के मिलने का मार्ग बड़ा लंबा है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। आपके मार्ग में बड़ी बाधाएं आने वाली हैं। भले ही चाहे जो हिमालय है वो आज कितना भी डोल जाए, कितना भी कंपायमान हो, परंतु तुम्हें अपने पथ पर निरंतर बढ़ते ही रहना है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम कहते हैं आकाश को। और आज जो ये आकाश है, चाहे अपने को आंसुओं से भिगो ले या कितनी ही आंसुओं की बरसात कर ले, भीषण बरसात कर ले, आज की आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक कहते हैं प्रकाश। आज प्रकाश चाहे छीन हो जाए, तिमिर की घोर छाया, अंधकार चाहे आपको घेर ले, परंतु आपको रुकना नहीं है। अपने गंतव्य स्थल की ओर निरंतर बढ़ते जाना है। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। विद्युत शिखा कहते हैं बिजली की कोंद। चाहे चारों तरफ बिजली की चमक रहे और भयंकर तूफान फट जाए, परंतु अपने को आपको रोकना नहीं है। निरंतर अपने मार्ग पर प्रशस्त होते जाना है, बढ़ते जाना है। उस परमात्मा में मिलन की राह ढूंढना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। यह जो भयंकर पथ है, कांटों से भरा पथ है, इस पर सफलता के चिन्ह आपको छोड़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जाग तुझको दूर जाना। हे पथिक, हे जीवात्मा, परमात्मा से मिलने के लिए आपको निरंतर बढ़ते जाना है। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे अब हम। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। पंथ रास्ता। कवित्री कहती है
कि ये जो मोम के बंधन यानी संसारिक बंधन जो है ये मोम की तरह कोमल हैं, मुलायम हैं। ये तुझे अपनी ओर खींचेंगे, बांधने का प्रयत्न करेंगे, परंतु तुम सांसारिक बंधनों में मत बंधना, आलस्य में मत आना, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। जिस प्रकार तितलियां अनेक रंगों की होती हैं, उसी प्रकार संसार में भी अनेक प्रकार के सौंदर्य आपको खींचेंगे, आपको खींचेंगे, और इसलिए वो बाधा बनेंगे। उस सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, उन विषय वासनाओं में मत बैठना। विश्व का क्रंदन, क्रंदन कहते हैं रोना, रुदन, रोना। विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप कहते हैं भंवरा। जिस प्रकार भौरा गुनगुन करता है, उसी प्रकार ये सांसारिक लोग आपको रो रो कर रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु इनके क्रंदन पर, इनके रोने पर ध्यान मत देना। ये आपको पीछे खींचेंगे, ये रास्ते की बाधाएं हैं। लोग रो रो कर आपको रोकना चाहेंगे, परंतु आप अपने पथ पर बढ़ते जाना, रुकना मत। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। जिस प्रकार अनेक फूलों पर ओस पड़ती है, परंतु सिद्धार्थ की भांति आप अपने को इस संसारिक मोह में न पड़ने देना। लोग कितने भी रोते रहें, आपको इनकी ओर आकर्षित नहीं होना है। न तो अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना, केवल अपनी परछाई में ही लिपटे मत रहना, अपने आप में ही मत खो जाना, अपने आलस्य में ही मत गिर जाना। जाग तुझको दूर जाना है पथिक, हे जीवात्मा। जो तेरा आखिरी सत्य है, सनातन सत्य है, परमात्मा में विलीन होना, आपका रास्ता बड़ा लंबा है, बड़ा दुरूह है, बड़ा कठिन है। इसलिए इस रास्ते पर आपको बढ़ते जाना है। अब हम अगला तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। वज्र का उर। दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मले की, बात का अपधान ले क्या, विश्व का विशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। पुनः संबोधित करती हुई महादेवी पथिक रूपी जीवात्मा को कहती है कि आपका हृदय वज्र के समान अडिग है। एक छोटे से अश्रु से आप डिग मत जाना। आपका हृदय विशाल है, रास्ते में आने वाली बाधाओं को क्या आप विचलित हो गए हैं बाधाओं से? क्या अश्रुओं ने आपके इतने मजबूत दृढ़ हृदय को पिघला दिया है? दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया। जीवन रूपी अमृत की जगह आप दो घूंट मदिरा कहाँ से ले आए? आलस्य और प्रमाद दो घूंट मदिरा के समान हैं। आपका जीवन
अमर है, आपका जीवन अमृत है। इस जीवन को बर्बाद मत कीजिए, आलस्य प्रमाद में रहकर मत गलाइए, मत पिघलाइए। अपने को पहचान कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। सो गई आंधी मले की बात का उपदान ले क्या। उपदान कहते हैं तकिया। जो मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवा, यानी कि आपका उत्साह कम हो गया क्या? आपने उत्साह का तकिया बनाकर आप उस मलय पर्वत से आने वाली हवा में क्या सो गए हो? क्या विश्राम करने लगे हो? ऐसा प्रतीत होता है विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। ये जो अब सारे संसार के अभिशाप नींद बनकर आ गए क्या आपके पास? आप इतने आलस्य में क्यों आ गए? आपका जीवन अमृत के समान है। इसे आलस में प्रमाद में नष्ट मत करिए, उठ जाइए। क्यों आलस में आप सोना चाहते हैं? ऐसा लगता है सारे संसार के साफ नींद बनकर आपके पास आ गए। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को ओर में बसाना। तू अमृत्व का पुत्र है, अमर है, परंतु अपनी मृत्यु में क्यों फंसे रहना चाहता है? संसार की विषय वासनाओं में क्यों फंसा रहना चाहता है? अमर पुत्र हैं आप, इस मृत्यु के पास से निकल जाइए। ये सांसारिक विषय वासनाएं मृत्यु के समान हैं। इनमें फंसकर क्या अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है? हे पथिक, आपका लंबा रास्ता है, रास्ते में बड़े विघ्न आने वाले हैं। उन विघ्नों को दूर करके उस परमात्मा के मिलन के लिए उठ खड़ा हो, जाग जा और अपने रास्ते पर चल पड़। अंतिम इसका जो पद्यांश अंतिम गीत है वो हम पढ़ेंगे अब। कहने ठंडी, कहने ठंडी, तुझको दूर जाना, तुझको दूर जाना। कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर्मे तभी दग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी की पताका। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना। हे पथिक, कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। जो विषय वासनाएं हैं इनको भूल जा और इनके पीछे मत भाग। आग हो उर में, उर कहते हैं हृदय, गला, उर गला। हृदय आग हो उर में तभी जग में सजेगा आज पानी। आपके हृदय में प्रियतम के प्रति अग्नि होनी चाहिए, उनसे मिलने की ललक होनी चाहिए। अरे हृदय में आग होगी, तड़फ होगी, तभी तो आंखों से पानी निकलेगा। द्रग कहते हैं आंख, नयन।
अपने हृदय में परमात्मा से मिलने की अग्नि पैदा कर, विरह की अग्नि पैदा कर। जब हम किसी के विरह की अग्नि में जलते हैं तो वो हमसे मिलने के लिए उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो परमात्मा की जितनी भी अग्नि हृदय, अपने हृदय में मिलने की चाहत अपने हृदय में हम रखेंगे, तभी तो आँखों से अश्रु निकलेंगे और उस परमात्मा का दिल पसीजेगा कि मैं अपने सेवक से मिलूं। तो इसलिए जब तक हृदय में मिलने की तरफ नहीं होगी, तब तक आँखों से पानी नहीं सजेगा। उस आँखों में पानी का क्या फ़ायदा जो अपने प्रियतम की तरफ के लिए न हो। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अब मान ले इस जाने में अगर तो असमर्थ भी हो, रास्ते में विघ्न बाधाओं से असफल भी हो जाए, परंतु फिर भी इस हार में तेरी जीत है। तूने अपने को सर्वस्व प्रभु में समा दिया, प्रभु के कर्तव्य पथ को में लगा दिया, तो ये चिंता मत कर कि सफलता मिलेगी। असफल भी हो गया, हार भी हो गई, तो भी आपकी जीत है। रात क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की कहानी। पतंगा जो है वो आग में जलता है और जलकर राख बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। दीपक की निशानी बनता है, अपने को सर्वस्व न्योछावर कर देता है। इसी प्रकार से तू प्रभु पर न्योछावर हो जा, भले ही चाहे राख में बन जाए, परंतु वो तेरी एक दिन कहानी जो है संसार में अमर रहेगी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। मृदुल कहते हैं मीठा, मीठी। ये जो अंगार सैया है, ये जो तपस्या का आपका तपस्या का रास्ता है, ये अग्निपथ है। ये आसान नहीं है, इसमें आपको विभिन्न बाधाओं को पार करना पड़ेगा और इस पर आपको अपने प्रेम की मीठी कलियां बिछानी है। अपने यात्रा को यादगार बनाना है। ये तपस्या का जो मार्ग है आपका कठिन है, अग्निपथ है ये, तो इस पर घबराने से काम नहीं चलने वाला। अपने प्रेम के मीठे फूल खिलाओ। हे पथिक, तुझको बहुत दूर जाना है। जीवात्मा से परमात्मा का मिलन का रास्ता बहुत लंबा है। लगन से सांसारिक विषयों को ध्यान में न रखते हुए अपने पथ को आगे बढ़ते जाओ और उस परमात्मा में आपका मिलन निश्चित होगा। प्रिय भैया बहनों, ये गीत यही सिखाता है कि निरंतर परिश्रम अगर हम करेंगे, लगातार परिश्रम करेंगे, तो अंतो गत्वा सफलता हमें अवश्य मिलने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।